देख रहे हो ये इतनी सारी रिसर्च, ये सारी डिप्रेशन और सुशांत सिंह पे करी हुई है। मेहनत है, सब्सक्राइब कर लो इसी नाम पे। तो हे गाइस, वेलकम टू मैंडी ऑन रोड। एंड आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकल रहे हैं फाइनली। एंड मैं काफ़ी दिनों से चाहता था कि सब लोगों से बात कर सकूं। एंड मैं चाहता था कि मैं फैक्ट्स रखूं, ना कि आप लोगों को किसी हंच के ऊपर ऐसे ही समझा दूं कि भाई डिप्रेशन क्या होता है और क्या नहीं होता है, कैसे लड़ना चाहिए। नहीं, मैं फैक्ट्स पे बात करना प्रेफर करूंगा। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा अपना एंगल सेट कर लेता हूँ। हाँ, तो अब सीन ऐसा है कि यार बहुत प्यारा सीन है यार। अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ बाहर ऐसे ही तुम लोगों से बात करने, अपने व्यूवर्स से बात करने। बहुत टाइम हो गया आप लोगों से चैन से बात नहीं करी। तो क्या है डिप्रेशन? सुशांत सिंह जैसा बंदा, क्या वो इतना वीक था कि वो डिप्रेशन से सुसाइड कर ले? मुझे नहीं लगता। जिसने छिछोरे जैसे मूवी बनाई, जिसके खुद के नाम में राजपूत है, एंड राजपूत हमेशा हर चीज़ को फेस करते हैं। दे आर मेंट टू फेस थिंग्स, नॉट टू रन। एंड सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है यार। देयर इज़ अ लाइफ टू लिव। यू बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन सच वे। बिकॉज इसी इंसिडेंट के बाद एक 15 साल की लड़की ने भी सुसाइड कर लिया था कि जब सुशांत सिंह कर सकता है तो वो क्यों नहीं। तो मैं इस बारे में कुछ डिटेल्स लेके आया हूँ। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन कुछ नहीं होता है यार। डिप्रेशन एक बीमारी होती है। जैसे तुम लोगों को सर्दी बुखार हो सकता है, कोई भी छोटी सी चीज़ हो सकती है, वैसी डिप्रेशन भी है। लेकिन डिप्रेशन छोटी चीज़ नहीं होती है। डिप्रेशन एक बहुत टाइम के बाद, बहुत सारी चीज़ें फेस करने के बाद डिप्रेशन हिट करता है। एंड लिटरली बता रहा हूँ, सुशांत सिंह के इस सिनेरियो के बाद बहुत लोगों का डिप्रेशन दोबारा हिट हुआ है। बहुत लोगों को अटैक्स टाइप आए हैं डिप्रेशन के। एंड पीपल फेस दिस थिंग। People were not ready to talk about this stuff because they also felt something. डिप्रेशन कोई पागलपन नहीं है। डिप्रेशन कोई तुम्हारी वीकनेस नहीं दिखाता है कि कोई वीक बंदा ये कर सकता है, सिर्फ कमज़ोरों का काम होता है डिप्रेशन। ऐसा कुछ नहीं है। डिप्रेशन किसी को भी हिट कर सकता है, कभी भी हिट कर सकता है। सुशांत सिंह का बचपन का ट्रॉमा था कि उनकी मदर की डेथ हो गई थी। एंड जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही वॉज एक्सीलेंट इन एवरीथिंग। काफ़ी अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया अपनी लाइफ में। उन्होंने खुद को एक्टिव रखा। ही वॉज अ गुड परफॉर्मर इन एवरी सेंस। पढ़ाई में अच्छे थे। ही वेंट टू गुड कॉलेजेस एंड ही डिड एवरीथिंग गुड। तो उस चीज़ को परस्यू करते टाइम उनका ये जो डिप्रेशन था, इट वेंट डाउन लाइक हाइबरनेशन, ऐसे ही सो गया। लेकिन जैसे पिछले पास्ट मंथ्स में इवेंट्स हो रहे थे कि उनकी मूवीज़ ले ली गई थी और उनको कोई मूवी मिल नहीं रही थी, और जो भी सिनेरियो था, आप लोगों ने इस पर रिसर्च करा होगा, आप लोगों को पता होगा। एंड जैसे कंगना ने खुद बताया था कि नेपोटिज़म कैसे वर्क करता है। नेपोटिज़म इंडस्ट्री में है। हर कोई कंगना की तरह स्ट्रांग नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कंगना ने बोला कि इट वाज अ प्लान्ड मर्डर। इस वीडियो के एंड में मैंने वो वीडियो डाली है जिसमें कंगना रनौत बताती है कि हाउ इट वाज अ प्लान्ड मर्डर एंड नॉट अ सुसाइड, एंड हाउ नेपो किड्स आर प्रिविलेज्ड ओवर दीज स्ट्रगलिंग एक्टर्स। और ऑल्सो मैंने वो सारे लिंक्स अटैच कर दिए हैं इस वीडियो के साथ, जो कि आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों को रिसर्च करनी है कि कैसे
nepo kids are more privileged, how depression, what are the facts and figures. तो आप लोगों को पता है कि डिप्रेशन से अराउंड 264 मिलियन लोग अभी पीड़ित हैं. लाइक 264 मिलियन पीपल आर द विक्टिम्स ऑफ डिप्रेशन. एंड डिप्रेशन कैसे होता है? डिप्रेशन कुछ नहीं है यार. डिप्रेशन तुम्हारे आसपास के लोग ही बनाते हैं. कोई भी दोस्त है किसी को बुली कर रहा है, मजाक तुम्हारे लिए मजाक होगा यार. उस बंदे के ऊपर क्या बीत रही है तुम्हें नहीं पता. कोई घर में अपने पिता से मार खा के आया है, वो अपनी चीज़ तुम्हारे साथ शेयर करता है तो तुम उसको बुली करते हो कि बाप से पिट के आए, ये देख है. ये तुम्हारे लिए मजाक होगा. आजकल की जनरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है. हर चीज़ उनके लिए मजाक, और किसी और का मजाक उड़ाना उनके लिए एक फ़न है. आई डोंट नो, बट दिस थिंग, तुम्हारा इन्वायरमेंट ही तुम्हारे लिए डिप्रेशन क्रिएट करता है यार. यू आर स्ट्रॉन्गर देन एवरीथिंग. लाइक यू नो हाउ टू हैंडल स्टफ. अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उनके साथ शेयर करिए जो कि आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ना कि आपकी टांग खींचे. सो आप लोगों के क्या व्यूज़ है, क्या कमेंट्स है, आप लोग क्या सोचते हैं, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू लिसन कि आपके इस बारे में क्या व्यूज़ है कि डिप्रेशन कैसे होता है, क्यों होता है. एक मिनट, चलो अब थोड़ी देर बैठ के शूट कर लेते हैं, बिकॉज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भले ही लाइफ में कितना भी अंधेरा हो, हर रात के बाद एक सवेरा होता है. सूरज रोज़ उगता है. वो रोशनी दोबारा तुम्हारी लाइफ में आएगी. तो उस रोशनी को देखने के लिए तुमको ज़िंदा रहना पड़ेगा. डोंट डू सुसाइड. लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. इवन सुशांत ने भी अपनी बकेट लिस्ट बना के रखी थी 50 चीज़ों की, कि उनको क्या करना है, क्या ख़रीदना है, कहाँ जाना है. एंड लिटरली स्पीकिंग, हर किसी के बस की नहीं है चांद के ऊपर लैंड खरीदना. एंड जो ये कर सकता है, आप उसके बारे में ये सोच सकते हो कि क्या दिमाग होगा उस बंदे का यार, जो यहाँ तक सोच रहा है कि चांद पे लैंड चाहिए. कुछ तो स्पेशल होगा उस बंदे के बारे में. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई आसपास आपके डिप्रेशन में है, अगर आपके आसपास कोई डिप्रेशन में है, तो प्लीज़ उनसे बात करो. गिव देम द स्ट्रेंथ, शो देम वेज टू लाइक हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ, हाउ टू लीड अ बेटर लाइफ, हाउ टू इग्नोर द स्टफ जो तुम्हें परेशान करता है, हाउ टू थ्रो आउट द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ. आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर इस वीडियो को देख के कोई भी अपने फ्रेंड से बात करता है. अगर कोई डिप्रेस्ड है एंड वो इस वीडियो को देख के थोड़ी सी भी उसको होप जगती है, तो आई वुड लव एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी कि मेरी वजह से किसी को होप मिली. बिकॉज देयर इज़ नथिंग बिगर दैन होप. जैसा कहते हैं कि उम्मीद के भरोसे दुनिया कायम है. दैट इज़ ट्रू.
एंड जो लोग ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो डिप्रेस्ड है, तो मैं उन लोगों को बोलूँगा कि अपने दोस्तों की केयर करो, अपने फैमिली मेम्बर्स की केयर करो। जिसको भी डिप्रेशन है, मेक देम टॉक, कि वो अपनी फीलिंग शेयर करे। उनको ये चीज़ बोलो कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप उनसे चीज़ें शेयर करो, उनको बोलो कि वो चीज़ें शेयर करेंगे। प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना ज़रूरी है दैन फाइटिंग कि किसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम्स देखो, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। फाइंड द सल्यूशंस, बी एक्टिव, पार्टिसिपेट इन स्टफ, लाइक करो यार, कूदो, खेलो, भागो, दौड़ो, कुछ भी करो। बी हैप्पी, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। कोई तुमको बोलता है कि तुम पतले हो, तो हाँ भाई तुम पतले हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पतला हूँ। कोई तुमको बोलता है मोटे हो, तो ठीक है, हाँ तुम मोटे हो, कोई बात नहीं। दैट डजेंट मीन दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ यू आर इन नेचर, हाउ हेल्पफुल यू आर, हाउ केयरिंग यू आर, कैसे आप दूसरों का ध्यान रखते हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट, रेड लाइट आ गई। बात करते करते पता ही नहीं चला यार। मेरे को साइड वाले अंकल देखे जा रहे हैं। चलो चलते हैं। तो हाँ, डजेंट मैटर कि कितने दुखी हो तुम और क्या हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ सोल्यूशन। फाइंड आउट द सोल्यूशंस, गो डू गुड इन योर लाइफ, लोगों से बात करो, एक्सप्लोर स्टफ। तो मैं ये कह रहा था कि एक्सप्लोर स्टफ, घूमो फिरो, नाचो, गाओ, खेलो, सर्च, ऐसी चीज़ें करो जो आपको खुश रखती है। अगर कुछ खुश नहीं रखता तो सोचो कि क्या खुश रखता है, एक्सप्लोर करो। बारिश में कूदना, घूमना बाहर, अलग अलग लोगों से मिलना। अगर आप ज़्यादा बात नहीं करते हो किसी से तो ड्राइंग करना, गाना गाना, कोई नई कंपोजिशन बनाना, कोई नया आर्ट बनाना, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। ट्राई आउट दीज थिंग्स, बिकॉज सुसाइड करने के बाद सबको दुखी होगा।
ऑल्सो इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, काफ़ी रिसर्च करी है। पिछले 5 दिनों से मैं इस चीज़ पे यही सोचता रहा हूँ कि कैसे इसको मैं एज अ पॉजिटिव वीडियो क्रिएट करूँ कि जो भी इसको सुने उसे ऐसा लगे कि देयर इज़ समथिंग गुड इन लाइफ। तो अगर आपको भी ऐसा फील होता है, इफ़ दिस वीडियो क्रिएट्स एनी काइंड ऑफ होप, आई वुड लाइक कि आप इस वीडियो को एक लाइक दे दे टू अप्रिशिएट द वर्क दैट आई हैव डन। ऑल्सो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक कर रहा हूँ, तो आप लोग जाके मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज़ इन वीडियोज़ को बनाने के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ। उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी हैं, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आपको के अंगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी, मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई, मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई। ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता है 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की, मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गई, मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी।